हाय फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा। स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग में। आपका स्वागत करती हूँ। राधे राधे। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। और अभिनव बाबू का चल रहा है गाना। और आज मैं आ गई हूँ पूजा करके। सोमवार था, मंदिर गई थी। पास में ही छोटा सा मंदिर है, उसमें गई थी। नीचे रखा है, नीचे इसी में। हाँ, तो बस। और अभिनव बाबू गाना सुन रहे हैं, रायता बना रहे हैं, साथ में खाना पीना बन चुका है मेरा। बस अब खाना खाएंगे, फिर बात करते हैं, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। और सब ठीक है। कल से थोड़ा मन ख़राब था। आज फिर मैंने सोचा शायद ये छोटी छोटी गलतियाँ ही हमें सज़ा मिलती है, इसलिए मैं हिम्मत करके मंदिर चली गई। मैंने कहा मैं मंदिर जाती हूँ, क्योंकि मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है। लगता है कि सारे दिन मन परेशान रहता है, पैरों की वजह से जा नहीं पाती हूँ। दूर है, छोटा सा मंदिर है, उसी में चली गई थी हिम्मत करके। आना बहुत मुश्किल हो गया पैरों की वजह से चलना, लेकिन गई थी तब तो चली गई थी आराम से थोड़ा सा। लेकिन आने के टाइम बहुत मुश्किल, भीड़ भी होती है मंदिर में, खड़े रहना पड़ता है। सारे छोटे बड़े जितने भी मंदिर हैं सबका ऐसे ही हाल चल रहा है। सब में भीड़ चल रही है, खूब खूब। भगवान अपना लोगों से समय पास करवा रहे हैं। सावन के महीने में पूजा पाठ चल रहा है जगह जगह। हाँ, खुशी भी होती है, लेकिन क्या करें, कभी कभी ऐसे दुख सामने आ जाते हैं, दूसरे का दुख भी अपना लगने लगता है। ऐसा समय आ जाता है। बच्चे सबके साझा होते हैं, बच्चे किसी एक के नहीं होते। और हम जिसको जानते हैं उसके बारे में तो और भी ज़्यादा दुख होता है। इतना बड़ा बच्चा किसी का चला जाए। मेरा भी 16 साल का गया था, तो मैं जानती हूँ कैसा मेरे ऊपर बीता था। वही चीज़ें हैं सारी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, खाना वाना खा लें, फिर उसके बाद बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। थैंक यू फ्रेंड्स। मैं वापस आ गई हूँ अपने ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। कल का ऐसे ही रहा मेरा दिन, और आज सोमवार है सावन का, तो मैं मंदिर चली गई थी। थोड़ा गर्मी, बहुत धूप तेज़ थी। गई थी तो 10:15 बज गए थे। काफ़ी तेज़ धूप हो रही थी, फिर भी मैं चली गई थी। मैंने कहा मुझे जाना है आज तो, चाहे कैसे भी करके जाऊं। पैरों में काफ़ी दर्द था, उसके बाद भी मैं चली गई थी। अच्छा लगा आज मन को थोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद छोटी छोटी गलतियों की वजह से ही बड़ी बड़ी दुख परेशानियां आती हैं। मैंने कभी सावन नहीं छोड़ा, इस बार मेरा व्रत भी छूट गया है, और ये पूजा मंदिर भी नहीं जा पा रही थी इसलिए। और आप सब कैसे हैं बताइए? बहुत दिक्कत हो रही थी, पैरों में दर्द हो रहा था। अब बस शाम हो रही है, अब जा रही हूँ, बस काम करूँगी थोड़ा। अभिनव गए अपने फ्रेंड के यहाँ। भांजी आई थी कल, भांजी चली गई, थोड़ा मन अच्छा हो गया, रह गई थी 4-5 दिन। उसके बाद ही मैंने आपको कल के ब्लॉग में बताया था कि मामी के भतीजे का बेटा एक्सपायर हो गया। उसको जॉन्डिस था, जॉन्डिस बिगड़ गया उसका, जिससे कि उसको दिक्कत हो गई ज़्यादा। लीवर इफ़ेक्ट हो गया, फिर उसके बाद किडनी इफ़ेक्ट हो गई। डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाए, उन्होंने जवाब दे दिया। कल सुबह 5 बजे वो भगवान के पास चला गया। लेकिन बड़ा दुख होता है, क्या करें। मैंने तो काफ़ी देखा था उसको, अभी शादियों वगैरह में मिलते थे हम लोग सब, तो देखते थे उसको। बहुत प्यारा बच्चा था। छोटे से देखा है हमने, 3 साल का था तब भी देखा था। बीच बीच में किसी की शादी वगैरह कुछ फंक्शन होता है तब भी कभी कभी वो लोग आते थे। लेकिन अब क्या कर सकते, किसी के लिए भी कहते हैं ना कि इंसान अपना समय लिखवा के लाता है। जितना भी होता है, उम्र मृत्यु दोनों लिखी होती हैं भगवान के पास, लेकिन मन को समझाना रहता है। ये सब तो चीज़ें बाद में समझ में आती हैं, अभी तुरंत के दुख में समझ में नहीं आती। मेरी तो हिम्मत भी नहीं हो रही कि मामी को फ़ोन कर सकूं, पूछूं उनको कुछ। क्या पूछूं? गुड़गांव हॉस्पिटल में था, 1.5 महीने से एडमिट था वो। उसकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, ज़्यादा ख़राब थी, पता ही नहीं चला। 3 महीने के अंदर वो बच्चा चला गया सबको छोड़ के। उसकी ऐसी हालत हो गई थी कि बच नहीं पाया किसी तरह से। काफ़ी पैसा उन्होंने, बहुत पैसा लगाया, 50-60 लाख रुपया सुनने में आया है मेरे कि आया, इतना उन्होंने लगाया था उसको, लेकिन नहीं कुछ कर पाए। एक ही बेटा था उनके। अब पता नहीं, भगवान जाने क्या होगा। 60 से थोड़ा कम ही है उसके पापा की एज, मुझे लग रहा है कम, 50-55 तो होगी, 55 के आसपास तो होंगे ही, क्योंकि मुझसे 4-5 साल 6 साल बड़े हैं वो, तो इतना तो होंगे भैया। और अब
जीवन का आधार है, जैसे कुछ चलता है वैसे चलता है, नहीं तो कोई क्या कर सकता है, किसी के लिए भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये चीज़ें ऐसी हैं जो माँ बाप खुद भी कुछ नहीं कर सकते, कोई बाहर वाला भी नहीं कर सकता। डॉक्टर से थोड़ी उम्मीद रहती है, लेकिन डॉक्टर भी क्या करें, जितना उनके बस में होता है वो करते हैं, नहीं होता है तो फिर नहीं, क्या करें, जो भी है भगवान की मर्जी है। हम लोग तो सब ऐसे ही हैं। और आप लोग बताइए कैसा चल रहा है। सावन का महीना तो बस अब आधा हो गया है समझ लो, क्योंकि 2 महीने के सावन है तो इसलिए आधा समझ लो निकल गया है। अभी 1.5 महीना है, 1 महीना है पूरा। आज के ही दिन 1 महीना पूरा बचा हुआ है। अच्छे से एंजॉय कीजिएगा आप लोग सब, और बच्चों का ध्यान रखिए। आई फ्लू काफ़ी फैल रहा है, इससे काफ़ी बचाओ। मैं तो जाती नहीं हूँ, घर में ही रहती हूँ। सब लोग तो जाते आते हैं घर इधर उधर, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए अपना अपना, और सब ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने बेटे की काफ़ी याद आ जाती है बीच बीच में। ऐसे सब सुन के ना अपनी बातें याद आ जाती हैं कि हमारे टाइम पे भी एक समय था जब ऐसा समय आया था कि कुछ, मुझे तो कुछ याद भी नहीं है उस समय की कोई बात। देखो क्या होता है, भगवान की मर्जी है, बस यही है कि उनको सज़ा मिल जाए, इतना ही है। देखते हैं क्या होता है। अभी यह केस चल रहा है, 5 साल हो गए हैं, 6ठा साल चल रहा है, कोई फैसला नहीं आया अभी तक। सब ऐसे ही गड़बड़ हो रही है, बयानबाजी ये वो सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। लेकिन बड़ा दुख होता है सोच सोच के पुरानी बातें, और दोहराने का मन नहीं करता है, लेकिन किसी के साथ ऐसा होता है तो बड़ा याद आती है उसकी। छोटा सा बच्चों के साथ, कोई भी किसी के बच्चों के साथ भगवान कभी गलत ना करे, लेकिन भगवान के आगे किसी इंसान की नहीं चल पाती है। हम लोग क्या कर सकते हैं, पूजा भजन पाठ कुछ काम नहीं आता जब ऐसे समय पे, सिवाय दूसरों के मन की बातों के सिवाय कोई चीज़ समझ में नहीं आता। कोई समझाए, कोई कहे, कोई बात समझ में नहीं आती है ऐसे समय में। क्यों, मैं तो जो ये चीज़ें भुगत लेता है ना, भर लेता है, वो लोग समझ सकते हैं दूसरे के दुख को। क्या कर सकते हैं, अब ज़िंदगी है ऐसे ही चलती रहती है, खाना पीना रहना सब कुछ चलता है। लेकिन बस यही है, बच्चों की यादें जो हैं वो कभी दूर नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के साथ बच्चे, बच्चों के साथ माँ बाप हमेशा रहें। माँ बाप का ये सब बच्चे करते हैं, वो बच्चों का माँ बाप करते हैं तो बहुत दुख होता है। चलिए मैं कल मिलती हूँ अपने ब्लॉग में, और यहीं एंड करती हूँ। आप सब, क्या बोलूँ मैं समझ में नहीं आ रहा है, गला भर आता है तो फिर बात करने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि कौन समझ सकता है ये सब बातें। चलिए कल मिलते हैं, बात करते हैं कल। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और लाइक कमेंट शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। लाइक कमेंट शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। कल के ब्लॉग में आपका स्वागत है। थैंक यू।